माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनकर के 11 साल पूरी कर रही है। इससे पहले माननीय मनोहर लाल जी रहे। इसमें संकल्प से सिद्धि जो हमारे नेता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा जनसंघ के समय से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, सरकार ने जो काम किया है, उसी का ये संकल्प से सिद्धि कि उनका माननीय परम आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि जब तक सरकार, कोई भी सरकार, उसकी योजनाओं का लाभ अंत्योदय आखिरी छोर तक जब तक नहीं जाता है, तो उन योजनाओं का ज्यादा लाभ, ज्यादा फायदा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में यही काम सबसे बड़ा किया। माननीय नड्डा जी, माननीय नायब सिंह सैनी जी, मोहनलाल जी के आखिरी छोर तक योजनाओं का लाभ मिले और उसमें 100% सरकार और पार्टी इसमें कामयाब हुई। आज सभी योजनाओं का लाभ आखिरी छोर तक मिला। हर एक वर्ग के लिए योजनाएं हैं, चाहे वो किसान है, खेती और मजदूर है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, हर तबके के लिए, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी, हर एक तबके को, हर एक कैटेगरी को, हर एक वर्ग को इसका लाभ, बराबर इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा, अलग अलग योजनाएं, किसानों के लिए योजना ले, किसान सम्मान निधि, हरियाणा एक कदम आगे बढ़ करके 24 फसलों पर एमएसपी पर फसल खरीदना, एक भी दाना किसान का बाकी नहीं छोड़ना, ये संकल्प है हरियाणा सरकार का। और ये संकल्प है ऊपर मोदी जी का कि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिले, हर वर्ग के लिए योजनाएं बने, हर वर्ग के लिए। और एक और चीज है कि 2014 के बाद जिस तरह से देश तेज गति से बदलाव हुआ है, हर एक कैटेगरी में बदलाव हुआ है, और इस बदलते भारत की जो तस्वीर अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिली, लोगों को ये निश्चित हो गया, लोगों को ये 100% हो गया कि यस, अब मेरा भारत बदलता भारत नहीं, अब मेरा भारत विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ रहा है। आप देखें ऑपरेशन, जिस तरह से पाकिस्तान ने घिनौना काम किया आपके पुलवामा में, कितना इसमें पहलगांव में कितना घिनौना काम पहलगांव में 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने कराया, कितना घिनौना था। उसका बदला नहीं कहूंगा मैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में एक स्टेटमेंट दी थी कि अब समय आ गया, पूरा देश गुस्से में था कि अब समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को कुचलने का समय आ गया। और यही काम आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व हमारी सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, सभी ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर को जो है इसको प्रैक्टिकल किया और 9 ठिकानों को टारगेट किया। 9 ठिकानों को टारगेट करके जो हार्डकोर जो टेररिस्ट थे, जो कभी पकड़ाई में आते भी नहीं, ऐसे हार्डकोर टेररिस्ट थे जो सालों साल से छिपे हुए थे, उनको अगर मिट्टी में मिलाने का काम किया तो हमारे सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया। लेकिन विपक्ष के नेता और एक मिनट, अब इसके बाद आप देखें, और जो बदलता भारत कह रहा, इसके आप देखेंगे कि कितना बड़ा काम। तो कौन तीसरी बार सरकार बनाता? 2014 में पहली बार सरकार बनी, 2019 में दूसरी बार सरकार बनी, 2024 में दूसरी बार सरकार बनी। आप विपक्ष की तरह से बात कर, कौन जो है 140 करोड़ का देश है, लोग खूब समझदार है, लोगों ने खूब नजदीक से देखा है प्रधानमंत्री के काम करने की क्षमता को, प्रधानमंत्री के काम करने के इरादे को, प्रधानमंत्री के काम करने की नीयत को।
लोगों ने खूब गहराई से देखा। कोरोना की महामारी आई, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मिनट में समझ करके गरीब कल्याण अन्नदाता योजना की जो शुरुआत की, क्या बात कर, 80 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ा। आप देखो उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल योजना, आप देखे हाईवेज का देखो किस तरह से जाल बिछाया गया। लोग खुश हैं, तभी वोट देते, तभी तीसरी बार सरकार आई है। और लोग खुश भी हैं, लोग खुशहाल भी हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसा नहीं है विपक्ष का काम अपने नैरेटिव। वो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी की जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। 15.5 एकड़ जमीन पर प्रोग्राम हुआ, पूरी जमीन पर पंडाल लगा हुआ था। लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। हरियाणा के हर कोने से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर गांव से लोगों ने पहुंच करके गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को नमन किया, उसको याद किया, उन पूर्वजों को याद किया जिनकी वजह से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी बनी थी। उन पूर्वजों को याद किया, पंडित प्रभुदयाल गौड़ को याद किया, पंडित भगवत दयाल शर्मा को याद किया, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित चिरंजीलाल शर्मा, इन सबको, हमारे चतुर्भुज शर्मा जी, मेरे दादाजी थे पंडित जानकी प्रसाद जी, उनका भी बड़ा भारी योगदान रहा था इस संस्था को आगे बढ़ाने में। सबको याद किया। उस जगह पर प्रोग्राम था। ये सारे का सारा जो प्रोग्राम था गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के लिए था। लोग वहां पर पहुंचे। रही बात, जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को नहीं समझते, वो तरह तरह के सवाल उठाते। जो देश को नहीं समझते, जो देश को ही नहीं समझते, वो तरह तरह के सवाल उठाते हैं। इस बार देखो ऑपरेशन सिंदूर क्या था जी, सीज फायर कर दिया जी, जिनको देश की समझ ही नहीं है। अरे जिसको गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी की समझ नहीं, वो तरह तरह के सवाल उठाया। वो लोग, वो जो जिससे जुड़े हुए, उनसे पूछो जाकर, उनसे पूछो। 50 साल के बाद गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी में कोई एक नया काम शुरू हुआ है। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी में मैं लोगों का भी, मैं कहूंगा, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और उन लोगों से अपील करता हूं जो सवाल करते हैं। अरे ये मौका है, ये मौका है कुछ कर दिखाने का। ये मौका है कि जो पत्थर रखे गए हैं, उन पत्थरों को हम ऊपर लेकर के जाए, वहां को कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो। हमारे लड़के लड़कियां, जो 36 बिरादरी के लड़के लड़कियां आएंगे, उनका भविष्य उज्जवल, ऐसा भविष्य जो संस्था से निकले तो उनका ऐसा भविष्य उज्जवल हो, उनको कोई ना कोई काम मिले, उनके रास्ते बढ़े, उनके परिवार। मैंने पहले भी सुरेंद्र कई बार जवाब दे लिया, फिर तू उसी बात पे आता है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा हमने कुछ किसी से छुपाया नहीं प्रोग्राम। हम तो स्टेजों पर रुक के मारे थे, भाई सब आओ। हम तो स्टेजों पर रुक के मारे थे, हमने कोई पर्टिकुलर ये नहीं कहा भैया। सभी पंथों को, सभी धर्मों का हमारे लिए सम्मान था, सभी जातियों का सम्मान था। सब आओ, सब आए। कोई पर्टिकुलर बातें इसमें इधर उधर की बात करना, ये तो फजूल की बात। मैं तो कहता हूँ सबको हमने इनवाइट किया, सब आए। अब इन चीजों से ऊपर उठकर, इन चीजों से प्रोग्राम हो गया। अब चिड़िया चुग गई खेत, क्या बोलते हैं, अब पछताए होत क्या। लोग जो इतने लोग जमा हो गए, लाखों लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, सब बिरादरियों के लोग आए। अब करते रहो जिसने जो करना है, लेकिन अब मौका है। की आहट सुनाई दे रही है, काफी केसेस आ रहे हैं सामने, लेकिन गोहाना का जो ऑक्सीजन प्लांट 4 साल पहले लगाने की बात की गई थी, वो आज तक नहीं लग पाया है। क्या नहीं, जिसमें ऐसा है, सरकार गंभीर है और मीटिंगें, बार बार मीटिंगें चल रही हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्टर भी मीटिंग ले रही है। पूरा प्रशासन चौकस है, जहां जहां कुछ रह रहा है, कमी रह रही है, उसको पूरा किया जाए। 11 साल के उपलक्ष्य में अब क्या कार्यक्रम रहेंगे? सारे हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी बन करके, नायब सैनी बन करके, मनोहर लाल खट्टर बन करके, मोहनलाल बड़ौली बन करके, एक एक कार्यकर्ता जाएगा और 11 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने बताएंगे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक,